आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार और साथ ही साथ ईश्वर से प्रार्थना भी कि आप आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बने। ये ईश्वर से प्रार्थना है। आज कुछ विशेष चर्चा आपसे मैं करूंगा, लेकिन उसके पहले हमारे अमित जी, जिन्होंने वास्तव में एक गहन अध्ययन लिया है और उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर बहुत सारे व्यक्ति आज वो स्वस्थ हुए हैं, तो मैं अमित जी को बड़े हर्ष के साथ कहूंगा कि आज वो आए और सबसे पहले आज महिलाओं से संबंधित जितनी भी प्रकार की बीमारियां होती हैं उनके विषय में बताएंगे। तो ओम जी, बेटा अमित जी को मैं इस समय, जी अमित जी। जी जी जी। हाँ बताएं सर। ओके। सभी साथियों को जय जय एमबीडी। मैं अमित राजपूत कन्नौज से हूँ और मुझे जेएमबीडी सिस्टम में 5 साल से ज़्यादा समय हो गया है और बहुत अच्छा लगता है मुझे आज कि मैं जेएमबीडी सिस्टम में आ गया हूँ। किसी की बहुत बड़ी देन रही है कि मुझे वहाँ तक पहुँचाया और ऐसा मुझे एक सिस्टम मिला जिससे मुझे पूरे भारत में घूमने का मौका और एक प्रसिद्ध होने का मौका। शायद अगर मैं पहली वाली जॉब करता रहता टाटा मोटर्स ब्रांच मैनेजर में जो था कि मुझे एक दो जिले ज्यादा कोई ना जान पाता। आज मुझे पूरे भारत में लोग जानते हैं नाम से और लोग मान सम्मान भी देते हैं, दुआएं भी देते हैं और हजारों लोगों को मैंने स्वस्थ किया है जेएमबीडी सिस्टम से। जेएमबीडी प्रोडक्ट की जो गुणवत्ता है ये किसी भी कंपनी में नहीं है, वो आने वाले समय में कोई भी आयुर्वेद कंपनी दे भी नहीं पाएगी। और आप लोगों को तो मैं ऐसा सटीक कॉम्बिनेशन देहाती भाषा में बोलते हैं नुस्खा वो दे देता हूँ जो लोग लाखों रुपए देने के बाद भी कोई डॉक्टर नहीं बताता। और ये साथियों बता दूं कि ये एक दिन 2 दिन या 5 साल की कॉम्बिनेशन बनाने की वो नहीं है। इसमें करीब 5 से 7 साल हमारी पढ़ाई भी जुड़ी हुई है, 5 साल जेएमबीडी का अनुभव भी जुड़ा है। अगर देखा जाए 10 से 12 साल का अनुभव हमारा यहाँ पे है इसमें, जो आप लोगों को शेयर कर रहा हूँ। एक अगर कोई एमबीबीएस या एमडी डॉक्टर होता है, जो एमडी होता है वो सर्जन होता है, तो एक ही मर्ज का ऑपरेशन करता है, चाहे वो किडनी का हो या हार्ट का हो या ब्रेन का हो, किसी का भी अगर देखा जाए एक ही का होता है। और एक चीज का ही सर्जन करोड़ों रुपए की संपत्ति बना लेता है। कहने का मतलब ये है कि आप अगर एक सटीक नुस्खे पे काम कर लेंगे जेएमबीडी प्रोडक्ट से, आप भी लाखों रुपए का व्यापार कर सकते हैं, आप भी लोग लाखों लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं। तो आज जिस बीमारी की मैं चर्चा करने वाला हूँ, बताने वाला हूँ, महिलाओं संबंधित है। और जितनी भी महिलाओं संबंधित दिक्कतें होती हैं शायद इससे हर चीज मेंटेन कर सकते हैं। सबसे पहले आज जो मैं बताने वाला हूँ, जितनी भी हमारे जेएमबीडी परिवार में कॉन्फ्रेंस मीटिंग में हमारे जूम पे जितनी भी ज्वाइन है वो पेन कॉपी लेके इसको नोट कर लें। अगर आप चाहेंगे तो पूरे भारत की महिलाओं को स्वस्थ कर देंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करने की भी कोशिश करना तो बहुत अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले महिलाओं के जैसे यूट्रस में स्वेलिंग आ जाती है, जिससे क्या होता है पीरियड महीने में डबल बार आने लगता है और ब्लड की मात्रा बढ़ जाती है और पेट के निचले हिस्से में दर्द भी बहुत बढ़ जाता है। काफ़ी महिलाएं ध्यान नहीं दे पाती हैं। काफ़ी देहात में सुविधाएं भी नहीं होती हैं कि वो जाके तुरंत अल्ट्रासाउंड करवा लें। वो दर्द को बर्दाश्त करती रहती हैं, धीरे धीरे और समस्याएं बढ़ जाती हैं। और उसके बाद क्या होती है, जो ओवरी होती है उसमें अगर किसी के ज़्यादा समय तक इन्फेक्शन बना रहे और इन्फेक्शन होने के कारण क्या होता है, ओवरी जिसे अंडाशय बोलते हैं, इन्फेक्शन पैदा होने की वजह अंडा डैमेज होने लगता है। या एक और समस्या होती है, महिलाओं को समय से पहले पीरियड बंद हो जाता है।
आफ्टर 40 ईयर के पहले या 35 के पहले जिनका बंद हो जाता है, उसमें भी और ज़्यादा खतरा होता है। कई महिलाएं लापरवाही दिखा देती हैं, उपचार नहीं लेती हैं। उसमें क्या होता है, जो ध्यान नहीं देती हैं, समय से पहले बंद हो जाता है, तो कभी भी जो डैमेज अंडे हो जाते हैं, तो उसके डैमेज होने से फटने के चांस ज़्यादा रहते हैं, फूटने के। तो उससे इमरजेंसी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ जाती है, जिससे कई महिलाओं का स्वर्गवास भी हो जाता है, जो समय पे ध्यान नहीं दे पाती। तो ऐसे आप लोग जानकारी दे सकते हैं, फील्ड पे जाते हैं, पूर्णतया जानकारी नहीं देते हैं। जैसे हमारी वुमेन शक्ति जो है, अगर अदर में देखा जाए, जैसे दशमोला रिस्ट बहुत प्रचार देखा होगा, और अशोका रिस्ट। जो अशोका रिस्ट होता है, जो दशमोला रिस्ट होता है, उससे कई गुना ज़्यादा बेस्ट अपनी वुमेन शक्ति है, क्योंकि हमने इस पे रिजल्ट लिए हैं और हमने कई डॉक्टरों को प्रमोट भी किए हैं। बहुत जबरदस्त रिस्पॉन्स रहते हैं। आज जो दसमोला रेस्ट और अशोका रेस्ट चलाते थे, आज वो जेएमबीडी वुमेन शक्ति चलाते हैं प्रीमियम। तो अगर किसी के यूट्रस में सूजन है, या ओवरी में गांठ है, या समय से पहले किसी का पीरियड बंद हो गया है, उसके लिए हम कॉम्बिनेशन आप लोग नोट करें। सबसे पहले रेड एलोवेरा सुबह खाली पेट 20 ml देने हैं, शाम को खाना खाने का आधा घंटा पहले ले लें, और ये सुबह लेने के बाद में कम से कम 20 मिनट कुछ खाना नहीं है। 20 मिनट बाद आपको वुमेन शक्ति सुबह शाम 15-15 ml लेनी है, और उसके बाद में खाना या नाश्ता ले सकते हैं आप। और खाना खाने के बीच में आपको ओमेगा 369 कैप्सूल जो अपना है वो देना है। इसके बाद में अपना पंच तुलसी ड्रॉप, इसमें पंच तुलसी गोल्ड वाला देना है, दिन में 3 बार, सुबह दोपहर शाम। और ये 4 चीजें हो गई। इसके बाद में एक आइटम और देना है, वो उन लोगों को देना है जिसके ओवरी में इन्फेक्शन हो जाता है, या जिनका अंडा डैमेज हो जाता है। उसमें क्या होता है, यूरिन के रास्ते में बार बार खुजली की दिक्कत आ जाती, जलन की प्रॉब्लम आ जाती, उनको बीवास और देना, जेएमबीडी बीवास जो प्रोडक्ट है उसका यूज करें, तो आपको 1 से 2 सप्ते में ही रिजल्ट मिल जाते हैं। किसी की महिला के अगर यूट्रस में स्वेलिंग है, और ये अगर 30 से 35 40 तक है, तो 45 दिन में इतने कॉम्बिनेशन से ही सही हो जाएगी। इससे अधिक है तो थोड़ा समय और बढ़ा सकते हैं। किसी के ओवरी में अगर गांठ है, अगर किसी से 45 से 55 तक है, तो आप 45 से 50 दिन में इसी कॉम्बिनेशन से सही कर सकते हैं। अगर किसी के अंडों की संख्या कम हो गई है, तो इसी कॉम्बिनेशन में आप बंडल लाइफ और बढ़ा दें, ये सारी चीजें मेंटेन हो जाएंगी। इसके बाद में आता है लकोरिया। काफी लोग क्या करते हैं, वुमेन शक्ति प्रीमियम पंच तुलसी दे के चले आते हैं, उसके बाद परहेज नहीं बताते हैं, तो बहुत सारी कॉलें आती रहती हैं, बताते हैं रिजल्ट कम मिले हुए हैं। तो आप लोग लकोरिया के लिए जो मैं बता रहा हूँ उसको नोट कर लें। सबसे पहले दिमाग में ये डाल लें, लकोरिया होती कैसे है। काफी समय से महिलाओं को डाइजेशन क्रिया सही ना होने की वजह से भी लकोरिया हो जाती है। ज्यादा तली हुई चीजें लेने से भी ये प्रॉब्लम हो जाती है। मानसिक तनाव रहने की वजह से भी दिक्कत आ जाती है। तो इसमें सबसे पहले सुबह खाली पेट वुमेन शक्ति प्रीमियम 15-15 ml देनी है। सुबह गुनगुने पानी के साथ में 15 ml खाली पेट वुमेन शक्ति। उसके बाद में पंच तुलसी सादा चलानी इसमें, ये दिन में 3 से 4 बार ले सकते हैं, 1 गिलास पानी में 5-5 बूंद। इसके बाद में त्रिफला रस देने हैं, ये शाम शाम को देने हैं आपको 20 ml, शाम को लेटने के टाइम गुनगुने पानी के साथ 20 ml। और इसके बाद में आपको देना है प्रोटीन पाउडर, क्योंकि जिन महिलाओं को लोकोरिया की समस्या होती है, उन्हें वीकनेस कमजोरी भी हो जाती है,
तो उनको आपको प्रोटीन पाउडर लगाने हैं सुबह शाम, खाना खाने के 1 घंटे बाद। पानी में या दूध में भी दे सकते हैं 1 चम्मच डाल के। जिसके पास जैसी सुविधा वो बता दें। इसको गुनगुने पानी में भी डाल के घोल के ले सकते हैं, और दूध के साथ ले रहे हैं तो और ज़्यादा बेहतर रहेगा। और खासकर आपको परहेज के लिए बताना है। अगर किसी महिला को लकोरिया की शिकायत है और आपने चावल नहीं बंद कर पाए, कभी सही नहीं कर सकते। रिजल्ट तभी तक रहेंगे जब जब तक आप ये आइटम खिलाते रहेंगे। अगर चावल ना बंद किए तभी तक सही रहेंगे जब तक आप ये खिलाएंगे प्रोडक्ट। उसके बाद फिर वो दिक्कत हो जाएगी। जब तक आप इसको यूज करवाएं, लकोरिया के लिए कम से कम 3 से 4 महीने ये प्रोडक्ट चलाने हैं अगर हमेशा के लिए सही होने हैं। रिजल्ट तो आपको 12 से 17 दिन के अंदर मिल जाएंगे। अगर आपने चावल बंद करवा दिए, बादी आइटम, तले आइटम, खट्टी मीठी चीजें और बाहर के समोसा, बर्गर, चाउमीन, पिज्जा जो भी होता है, अगर ये बंद करवा दिया तो 12 दिन के अंदर 100% आपको रिजल्ट मिलेंगे। और इसके बाद में अगर अपने जीएमबीटी के मसाले यूज करते हैं और राइस ब्रांड ऑयल यूज करते हैं तो और बेहतर रिजल्ट हो जाएंगे। तो ये आपके यूट्रस, ओवरी, अंडाशय की जानकारी हो गई और लकोरिया की हो गई। और नेक्स्ट डे हम मिलते हैं आपको एक और नई बीमारी को लेकर। लेकिन उससे पहले एक चीज बताना चाहेंगे। अभी हमारे यहाँ 1 सप्ताह पहले एक महिला आई थी और उसके पास 3 महीने का बच्चा था। लेकिन वो एक चीज से परेशान थी, शरीर से थोड़ी कमजोर थी। और वो बता रही थी कि बच्चे को पिलाने के लिए हमारे पास दूध नहीं निकलता है। तो उस समय मैंने उसको प्रोटीन पाउडर प्रमोट कर दिया। और आज 1 सप्ते बाद वो दोबारा आई थी तो उसने मुझे रिजल्ट बताए बहुत बेहतर। उसने बताया कि जो रिजल्ट हमें 3 महीने से हमारे घर वाले, परिवार वाले कहीं दाल पिला रहे थे, कहीं दूध खिला रहे थे, कहीं कुछ खिला रहे थे, कहीं छुआरा खिला रहे थे, मुनक्का खिला रहे थे, जो उससे रिजल्ट नहीं मिले वो आपके इस पाउडर से मिले। मुझे बहुत अच्छा लगा कि इस प्रोटीन पाउडर में इतनी क्षमता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं इसको हर घर में प्रमोट करें। बच्चा पेट में आने से पहले अगर इसको प्रमोट किया जाए तो कभी भी किसी भी महिला का बच्चा अपंग नहीं पैदा हो सकता, मानसिक तौर पे भी अपंग नहीं हो सकता, शारीरिक रूप से पूर्णतया परफेक्ट होगा। तो आगे की मीटिंग पंकज सर कंटिन्यू रखेंगे। सभी साथियों को जय जय अम्बे जी। बहुत ही अच्छा लगा अमित जी। और इसी क्रम में हमारे सिवनी से सूरज भगत जी हैं, जो अपने कुछ अनुभव आप सभी को बताएंगे कि उन्होंने अभी तक जेएमबीटी की यात्रा में क्या क्या चीजें उन्होंने अनुभव किया है। तो सूरज भगत जी सिवनी से, मध्य प्रदेश। सूरज जी, हमारी आवाज आ रही है आपको? आप हेलो। जी जी, हेलो आपकी आवाज आ रही है, अब आप बोल सकते हैं सर। सर, आवाज आ रही? जी जी, बिल्कुल आ रही है। सर मेरा परिचय दूं मैं। सर मध्य प्रदेश जिला सिवनी में belong करता हूं। उसके साथ वगैरह लिखता हूँ। सर जी जी जेएमडी में ज्वाइनिंग ये एक इत्तेफाक था कि मैं बरघाट गया हुआ था। पारदी सर का फोन आया कि बोले यहाँ कंपनी के डायरेक्टर सर आए हुए हैं, तो आप आधा घंटा का समय दीजिए। तो सर इत्तेफाक से मुझे सर से मुलाकात हुई, पंकज सर से। सर ने मुझे जेएमडी प्रोडक्ट के बारे में बताया।
हेलो, आवाज आ रही है सुभाष जी? मुझे लगता है सुभाष जी नेटवर्क में इसमें नहीं है, तो मैं अगले इसी क्रम में ओम जी, आपको आवाज आ रही है? हेलो। इसी क्रम में मैं चंद्रकेश कुशवाहा जी को इनवाइट करना चाहूंगा। चंद्रकेश कुशवाहा जी, जी सर। मेरी आवाज सुन रहे होंगे? जी सर, बिल्कुल आवाज आ रही सर। हाँ जी जी, आप जरूर अपना कुछ एक संदेश जेएमबीटी के प्रति बोलें जी। बिल्कुल बिल्कुल सर। आप सभी साथियों को नमस्कार। आवाज आ रही सर? हेलो हेलो हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ सर, आवाज आ रही है? हेलो। सर, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है आपकी आवाज। जी। सभी साथियों को नमस्कार। नाम सीके कुशवाहा और संगम नगरी प्रयागराज से। तो सबसे पहले आप सभी को धन्यवाद, खास तौर से अमित जी को, जो आज इतनी बेहतरीन जानकारी लगातार लोगों तक पहुंचा रहे हैं और हम सभी को सारे प्रोडक्टों के बारे में, तमाम प्रकार की बीमारियों से लोगों को स्वस्थ करने को जो नुस्खा दे रहे हैं, ये बहुत ही कारगर है और लोगों को बहुत ही ये प्रभाव भी डाल रहा है। और साथ में जितने भी लोग मीटिंग में जुड़े हुए लोग हैं, चाहे लीडर्स या नए लोग हैं, ये सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और आगे भी इसमें हिस्सा लेंगे। और उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, जितने भी लीडर्स आज मीटिंग में हैं, और आप सभी अपनी बड़ी कामयाबी की तैयारी में लगे जबरदस्त हैं। मित्रों, आज से 4 साल पहले हमारी भी शुरुआत हुई जेएमबीडी में, लेकिन ये जैसे कहते हैं कि शुरुआत हर इंसान की जो है एक बार में नहीं होती है, ठीक उसी प्रकार से हमारे साथ भी हुआ। जब हमारे पास भी एक अननोन कॉल आता है, मैं छोटी सी कहानी से अपनी शुरुआत करूंगा। तो इसके पहले, आज जैसे जेएमबीडी को आज मुझे 4 साल हो गया, लेकिन इसके पहले मैं भी एक कंपनी में जॉब करता था, जहाँ पे एक अच्छी खासी इनकम थी, सैलरी थी मेरी, लगभग 50 से 60 हजार मेरी इनकम हुआ करती थी। लेकिन उसी दौरान मुझे एक अननोन कॉल आता है और वो व्यक्ति बोलते हैं, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। तो मैंने बोला, सर बताइए। बोले, बैठ के आपसे बात करना चाहते हैं। तो मैंने कहा, ठीक है सर, लेकिन फिलहाल मैं अभी व्यस्त हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरी सिस्टर की शादी का फंक्शन है, मैं आपसे भी नहीं मिल सकता हूँ, मैं फिर कभी मुलाकात होगी। तो उन्होंने बड़ी नम्रता से बोला कि कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट टाइम आता हूँ। अब मुझे लगा कि अभी दोबारा लौट कर नहीं आएंगे और मैंने इनको अवॉइड कर दिया, चले गया। लेकिन 10 दिनों के बाद फिर से कॉल आता है, बोले मैं प्रतापगढ़ आया हूँ, मिलना चाहता हूँ आपसे। मैंने कहा ठीक है, आज यही संजोग से उस दिन मैं घर पे था, क्योंकि मेरी छुट्टी थी, मैं ऑफिस नहीं गया था। तो आए, मुलाकात हुई, घर पे बातचीत हुई और उन्होंने मुझे बहुत सारे प्रोडक्ट्स वगैरह दिखाए, प्लान दिखाए। जैसा कि सभी के साथ होता है, अपना प्लान ही इतना जबरदस्त है। उस समय प्लान, चूंकि अब तो प्लान बहुत अपडेट हो गया, उस समय का प्लान थोड़ा अलग था, लेकिन वो प्लान भी अपने आप में इतना जबरदस्त था, उस प्लान को देखने के बाद कोई व्यक्ति ना नहीं कर सकता था। मेरे साथ भी वही हुआ, प्रोडक्ट को देखा, प्लान को देखा, मैंने कहा साहब बहुत ही बेहतरीन है, अच्छा बिल्कुल किया जा सकता है। तो क्यों, मुझे उस प्लान में मुझे पसंद क्या आया। जैसे कहते हैं कि मैं ऑलरेडी चूंकि कहीं पर जॉब करता था, अच्छी खासी इनकम थी, जो एक आम आदमी अपने जीवन में चाहता है कि 20,000 30,000 40,000 अगर सैलरी मिलने लगे तो आदमी खुश है। आज आम इंसान इतना 10-20,000 30,000 कमाने में इतना खुश है, इतना व्यस्त है, वो लाखों के बारे में सोचता ही नहीं है। तो लेकिन मुझे वहां पे कुछ चीजें हमेशा से मेरे दिमाग में क्लिक कर दी थी कि मुझे कुछ ऐसा करना है, पैसा तो कमाना है, लेकिन कुछ ऐसा करना है। दुनिया घूमने का शौक था, अब बचपन से ही मुझे घूमने का बहुत शौक था।
और एक अपनी पब्लिसिटी, एक सेलिब्रिटी बनने का जो शौक मुझे बचपन से था कि लोग अधिक से अधिक लोग मुझे जाने, पहचाने, और हर जिले में, हर प्रदेश में, पूरे भारत में, इनफैक्ट पूरी दुनिया में मुझे जानने वाले लोग हों। कुछ इस प्रकार का एक ड्रीम मेरे माइंड में हमेशा से रहा। तो वो चीजें मुझे हमेशा क्लिक करती थी। जबकि मैं उस जॉब में था, पैसा भी कमा रहा था, लेकिन एक मेरा क्राइटेरिया था लोकल का। 4 से 10-20 किलोमीटर से ज्यादा मुझे लोग नहीं जानते थे। लेकिन जब मैं वहां से, यूं कहा जाए कि मैं सेटिस्फाइड नहीं था, इनकम से तो फिर भी ठीक था, लेकिन अन्य चीजें मुझे वहां से नहीं मिल रही थी। लेकिन जब मैंने जीएमबीडी का प्लान देखा तो मुझे लगा कि जो मैंने आज तक सपने देखे हैं मेरे, वो यहाँ से पूरे हो सकते हैं। तो मुझे ये बात वहां से समझ में आई और मैंने शुरुआत किया। कुछ प्रोडक्ट को लेकर के मैंने वहां से शुरुआत की और उस प्रोडक्ट को मैंने यूज करना शुरू किया। लगभग 1 हफ्ते के बाद उनका फोन मुझे फिर से आता है कि आपने प्रोडक्ट को यूज किया या नहीं किया। मैंने कहा मैंने प्रोडक्ट को यूज किया, लेकिन सारी चीजें तो बेस्ट हैं, लेकिन आपके कुछ प्रोडक्ट थोड़ा सा मुझे नहीं पसंद आए। उन्होंने बोला क्या? मैंने कहा सब कुछ बेहतर है, लेकिन आपका पेस्ट जो है बिल्कुल कूड़ा है, बेकार है। बोले ऐसा क्यों? मैंने कहा उसमें कोई स्वाद नहीं है। कहे हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, क्योंकि ये प्योर आयुर्वेद है और आयुर्वेद की कहानी होती है, वो स्वाद के लिए नहीं, स्वास्थ्य के लिए बनाया जाता है। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने मुझे कन्विंस किया और मैं कन्विंस भी हो गया। मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। मैं लगातार यूज किया। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन हो गए। संजोग से उस टाइम मेरे दांत से ब्लड आता था, यानी कि लगता है शायद मुझे पायरिया की स्टार्टिंग हो रही थी। और मैंने लेकिन कभी केयर नहीं किया, कोई दवा भी नहीं की थी। लेकिन जब से मैंने उस पेस्ट को करना शुरू किया, मुझे लगा 15 दिन, 20-25 दिन बाद मुझे लगा कि मेरे दांत से ब्लड नहीं आया। तो मुझे लगा कि कुछ तो बात है, ब्लड क्यों नहीं आया। तो मैंने केयर करना शुरू किया। लगभग 1 महीने बीत गए, 1.5 महीने बीत गए। पेस्ट खत्म हो गया, फिर से वो आए, मुझे सामान दे के गए। लगातार मैं करता गया, लेकिन मेरे दांत से ब्लड नहीं आया। मुझे लगा कि मैंने कोई दवा नहीं की, मैंने आज बदला क्या। तो एकाएक मेरे दिमाग में बात आई कि मैंने चेंज किया है तो सिर्फ अपना पेस्ट। मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये पेस्ट ही काम कर रहा है, क्योंकि मुझे बताया गया था कि पेस्ट काम करता है। मेरा वहां से कॉन्फिडेंस बढ़ा, मैंने काम की गति बढ़ाई। जब मुझे विश्वास हुआ तो मैंने काम को शुरू किया। जैसा कि सबके साथ होता है, अगर आपको खुद में विश्वास नहीं है, खुद में कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप किसी के सामने कॉन्फिडेंस से बात नहीं कर सकते हैं। मेरे साथ भी वही हुआ। जब मुझे विश्वास हुआ तब अंतर्मन से मैंने काम को शुरू किया। और काम करने के लगभग 4थे महीने में ही, जो एक आज हर व्यक्ति चाहता है कि एक अच्छा सा मुकाम, एक अच्छी सी इनकम नेटवर्क मार्केटिंग से किया जाए, आज लोग कर तो रहे हैं। आज हर व्यक्ति नेटवर्क मार्केटिंग में सफल होना चाहता है, लेकिन लोग हो नहीं पाते क्योंकि लोग स्थिर नहीं होते हैं, लोगों को विश्वास नहीं होता। लेकिन मैंने भी शुरू किया। वहीं से जब मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा, 4थे महीने में एक अच्छा मुकाम, जिसको हम लोग रॉयल्टी बोलते हैं, जिसका मुझे सपना था कभी कभी मैं भी रॉयल्टी बनूंगा। इसके पहले हम लोगों को सुनते थे कि रॉयल्टी रॉयल्टी रॉयल्टी, कभी अपना भी सपना था रॉयल्टी बनने के लिए, कभी पूरा नहीं हुआ। लेकिन जीएमबीडी ये प्लेटफॉर्म जब से मेरी लाइफ में आया, मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी जीएमबीडी कंपनी का, दद्दा जी का, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लान, इतना बेहतर सिस्टम बना, और अपने समस्त लीडरों का, गुरुओं का, जिनके द्वारा मुझे सिस्टम मिला, जिनके द्वारा मुझे सीखने का अवसर मिला और मैं वहां तक पहुंचा। तो मैं 4 महीने में रॉयल्टी हुआ और मेरी काम करने की गति और उत्साह दोगुना हो गया और लगातार बढ़ते क्रम में चला गया। लेकिन इस बीच में संघर्ष, जैसे कहते हैं कि इतनी आसानी से कोई रॉयल्टी नहीं बन जाता है। संघर्ष सभी व्यक्ति के जीवन में आता है, मेरे जीवन में भी आया। शुरुआत में हमारे अपने करीबी जो दोस्त यार मित्र जो भी लोग थे, किसी ने साथ नहीं दिया। जो सबके साथ होता है मेरे साथ भी हुआ। लेकिन कहते हैं ना कि जब व्यक्ति लगातार लगा रहता है, जिसका विश्वास अधिक है, जैसे कहते हैं कि संघर्ष का कोई विकल्प नहीं होता। तो उसी प्रकार से मैंने भी लगातार लगा रहा और 4 महीने के बाद फिर मैं अपनी गति को बढ़ाया और अगले 4 महीने में 4% हुआ। फिर लगातार करते करते बढ़ते क्रम में मैं लगभग 17 महीने में टेक्निकल का जो एक बेहतरीन मुकाम, जिसके लिए आज हर व्यक्ति इस सिस्टम में लगा हुआ है, पर स्टार बनने के हर व्यक्ति का सपना है, वहां तक मैं पहुंचा। और आज दिन पे दिन लगातार बढ़ते हुए क्रम में चले जा रहे हैं। पहली इनकम 1050 से शुरू हुई और 1050 से शुरू हुआ सफर आज अगर बात की जाए तो लाखों में, 1.5 लाख, 2 लाख, 1,67,000, 68,000, 65,000,
इस तरीके की भी इनकम जो कभी हम लोगों ने सोचा था, आज यहाँ तक भी पहुंचा, ये सिर्फ जेएमबीडी की देन है, अपने जबरदस्त प्लान की देन है। तो संघर्ष सभी के जीवन में आता है, मेरे जीवन में भी आया, लेकिन एक चीज मेरे साथ हमेशा लगी रही, जो समय समय पर जब भी मुझे दिक्कतें आई, जब भी मेरा हौसला टूटा, गुरुओं से मुझे, सीनियरों से मुझे वो हौसला मिला और मैं उस हौसले पे कायम रहा। और जैसे कहते हैं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक करना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तुझे मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। यही चीजें मेरे साथ रही, क्योंकि समय समय पे मुझे भी हताशा हुई, कठिनाइयां आई, मेरा भी मन टूटा, उदास हुआ, मुझे लगा कि शायद मैं अब आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। लेकिन समय समय पे मुझे हौसला सर के द्वारा मिला, सीनियर के द्वारा मिला, और मैं शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने मुझे बिजनेस को दिया। मैं नाम लेना चाहूंगा ग्रेट अपलाइन रमेश सर का, जिनके द्वारा मुझे बिजनेस मिला। मैं बहुत ही आज धन्यवाद देता हूँ ईश्वर को। और ऐसे ग्रेट अपलाइन जिनके साथ मुझे लगातार फील्ड में रहने का, सीखने का अवसर प्राप्त होता है, खास तौर से पंकज सर का मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ ईश्वर का, कि ऐसे गुरु जिनके साथ मुझे सीखने का अवसर मिला और 15-15 दिन फील्ड में उनके साथ मुझे काम करने का अवसर मिला, और उन्हीं के सानिध्य में काम करते हुए मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूँ। तो संघर्ष मेरे जीवन में भी आया, सबके जीवन में आता रहेगा, लेकिन लगातार धैर्य के साथ हम बढ़ते गए, और कभी अपनी रॉयल्टी के लिए तरसते थे, और आज अपनी टीम में 8 से 10 रॉयल्टी आज अपनी टीम में है। ये ताकत मित्रों मेरी नहीं है, इस जेएमबीडी सिस्टम की है, क्योंकि लगातार बस, लेकिन एक चीज कॉमन रही, धैर्य और विश्वास, जो मुझे गुरुओं से मिला, लगातार लगा रहा। और जैसे कहते हैं कि संघर्ष शुरुआत में हम लोगों ने इतना किया कि हम लोग प्रोडक्ट लेने के लिए इलाहाबाद से बाहर जाते थे, सुल्तानपुर, लखनऊ, कहाँ हम लोग प्रोडक्ट लेने, प्रतापगढ़ प्रोडक्ट उठाने के लिए जाते थे। आज लोगों को बोल दो कि पिकअप सेंटर 10 किलोमीटर दूर है, लोग कोई जाते नहीं, बोलते हैं सर हम वहां तक नहीं जा पाएंगे। लेकिन हम लोग प्रोडक्ट लेने के लिए सुल्तानपुर, प्रतापगढ़, लखनऊ तक गए हैं। तो संघर्ष करना पड़ता है, हर व्यक्ति के जीवन में आएगा, और जो इसको झेलते हुए आगे बढ़ेगा, सफलता सुनिश्चित है। सफलता आपकी बाहें पसार के इंतजार कर रही है, बस हमें वहां तक पहुंचना है। क्योंकि मित्रों ये तो तय है, जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, अगर उस रास्ते से चलकर कोई भी व्यक्ति उस मंजिल तक पहुंचा है, एक भी बंदा अगर उस मंजिल तक पहुंचा है, यकीन मानिए उस वहां तक पहुंचने का रास्ता बना है। कभी भी हम ये ना माने कि रास्ते पर मैं वहां तक पहुंच नहीं पाऊंगा, अगर एक व्यक्ति भी पहुंचा है तो हम पहुंच सकते हैं। ये ताकत है इस जेएमबीडी सिस्टम में। और हम सभी इस मीटिंग को भी प्रमोट करें, क्योंकि बातें लंबी हो जाएंगी, मुझे लगता है अधिक से अधिक सर को सुनना है, कहानी बहुत बड़ी है, लेकिन मैं अपनी बातों को बस चंद शब्दों में खत्म कर रहा हूँ। मित्रों इस मीटिंग को अधिक से अधिक लोग प्रमोट करें, क्योंकि आज इस मीटिंग में जितने भी लोग बैठ रहे हैं, अपनी पूरी टीम के लिए ताकत लगाएं, सभी को बैठाने का प्रयास करें, क्योंकि ये मीटिंग आने वाले समय में बहुत बड़ा आयाम तय करने वाला है। लोगों के बिजनेस में बहुत बड़ी कामयाबी आने वाली है, लेकिन उसके लिए हमको सभी को बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लेना पड़ेगा। एक एक व्यक्ति को हमको फोन करके, मैसेज करके लोगों को मीटिंग में बैठाना होगा। फिर देखिए सबका बिजनेस कितनी तेजी से बढ़ता है, और इसका एग्जाम्पल हम लोग स्वयं आज एहसास कर रहे हैं। जब से जूम मीटिंग शुरू हुई है, लोगों का बिजनेस करने का तरीका बदल गया है, लोगों के बिजनेस की गति बदल गई है, और इन चेक की साइज बदल गई है। मित्रों बहुत ही जबरदस्त है ये कॉन्सेप्ट, इसमें बढ़ चढ़ के सभी लोग हिस्सा लें, और सारे लोग कोई न कोई नए टॉपिक पे लोग तैयारी करें, हर व्यक्ति बोलने की तैयारी करे, क्योंकि सबको बोलना है। जब तक हम नहीं बोलेंगे, हमारी टीम नहीं बोलेगी, और नहीं बोलेंगे तो बिजनेस चलने वाला नहीं है। क्योंकि ये बिजनेस तो मित्रों बोलने से ही चलता है। जिसने जितना बोलना सीख लिया, बिजनेस अपने आप चलने लगेगा। तो मित्रों ज्यादा समय नहीं लूंगा, आज हम लोग अधिक से अधिक पंकज सर को सुनना है। बस थोड़ी सी बातें मैं बताना चाहूंगा कि आज मैं जो कुछ भी हूँ, आज जो भी कुछ मैं बोल पा रहा हूँ, कहीं न कहीं पंकज सर की देन है। और आज आप सभी तो बहुत सौभाग्यशाली हैं कि पंकज सर को हम लोग घर बैठे सुन रहे हैं। एक समय ऐसा भी था कि जब पहली बार हमने पंकज सर को सुना था, तो सर को सुनने के लिए हम लखनऊ गए हुए थे। जो ठंडी का टाइम था, हम जानते हैं कैसे गए थे हम लोग, और 500 रुपए का टिकट दे करके सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। मित्रों एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी लीडर, एक ऐसे गुरु जिनको सुनने का अवसर हम सभी को प्राप्त हो रहा अपने घर में बैठ करके,
बहुत हम आप सौभाग्यशाली हैं। तो मित्रों ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि सर को जब मैंने पहली बार सुना उसके बाद से मेरी लाइफ में जो बदलाव आया मैं जानता हूँ, उसी की देन है कि आज मैं यहाँ तक पहुंचा हूँ। आप सभी लोग पंकज सर की बातों को ध्यान से गौर से सुनिए और अपनी पूरी टीम तक इस मैसेज को पहुंचाइए। मित्रों बहुत ही जबरदस्त एक एक बात सर की बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसमें आप लोग कहीं से चूकिएगा मत, एक भी मिनट एक भी सेकंड डिस्टर्ब मत होइए। तो मैं अपनी बातों को यहीं पे विराम देता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग अपनी सफलता के लिए अग्रसर हैं और तत्पर हैं। धन्यवाद बहुत बहुत सबको। जय JMBD। जय JMBD। बहुत बहुत धन्यवाद चंद्रकेश कुशवाहा जी का, और साथ में सबसे अपने दिल से ओम जी, ओम बेटे का, इसलिए कि आज उन्होंने जो सिस्टम स्टार्ट किया दैनिक जूम मीटिंग का, ये बहुत बड़ी बात है। इसका शुक्रिया अदा करके कहीं से भी मैं उस अच्छे काम का, बहुत ही अच्छे काम का धन्यवाद देकर मैं उसकी कीमत को कम नहीं करना चाहता। लेकिन मैं साथ साथ ये भी कहना चाहूंगा कि ये दायित्व तो हम लोग को भी एक एक चैप्टर अपना तैयार रखना चाहिए। तो ये सच है। आप सोचिए हम सब यहाँ क्यों आए हैं? पैसा कमाने, करोड़ों रुपए अगर कमाने आए हैं तो क्लोन बनाना होगा, अपने जैसा बोलने वाला बनाना होगा। चलिए मैं आज के टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। सफलता के कुछ मूल सूत्र के विषय में मैं चर्चा कर रहा था। अपनी बातों को अग्रसर करते हुए एक छोटी सी कहानी के रूप में, एक बहुत अच्छा भक्त जो शिव जी का था, उन्होंने शिव जी की बड़ी गंभीरता के साथ, बड़े आनंद के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़े लगन के साथ निरंतर करता रहा। शिव जी ने उनकी सारी चीजें देखने के बाद शिव जी प्रसन्न हो गए कि आदमी बड़े निष्ठा के साथ हमारी पूजा कर रहा है, आखिर ये चाहता क्या है। तो तुरंत उनका आगमन हुआ और शिव जी ने कहा कि भाई आप क्या चाहते हैं। तो उस व्यक्ति ने बड़े विनम्र भाव से शिव जी से कहा कि हे प्रभु, आप मुझे एक बात बताएं कि ये मनुष्य जन्म जो हम पाते हैं, इसका मूलभूत आधार क्या है, या फिर इसका दायित्व क्या है, या इसका कर्तव्य क्या है। कुल मिला के एक बात कहना चाहता हूं कि ये सार्थक कब होता है मनुष्य जन्म। के बाद जब इस सेंटेंस को उन्होंने सुना तो बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा तुमने तपस्या इसीलिए की? तो बस मैं जानना चाहता हूं प्रभु, मुझे और जो देना होगा मैं रोकूंगा नहीं, दे देना। लेकिन मुझे एक बात बता दीजिए कि मनुष्य का ये जो जन्म हुआ है ये सार्थक कब होता है। मनुष्य भगवान ने कहा चलिए ठीक है। तो उन्होंने बड़े इशारे से सूरज भगवान की ओर कहा, ये कौन है? तुमने कहा सूरज भगवान है। कहा इन्हें आप क्या मानते हैं? तो बड़े गौर से, बड़े प्रसन्नता से कहा भगवान मानते हैं। तो उन्होंने फिर पूछा क्यों, आप इन्हें भगवान क्यों मानते हैं? तो बड़े श्रद्धा के साथ उन्होंने जवाब दिया कि मैं उनको भगवान इसलिए मानता हूं कि वो इस धरती को बहुत कुछ देते हैं, धरती को रोशनी देते हैं, अंधकार से मिटाते हैं, उनकी रोशनी से हम उज्जलित होते हैं। बहुत सारी बातें उन्होंने बताई एक साथ। शिव जी को अच्छा लगा। तो उन्होंने कहा एक पल के लिए मान लिया जाए कि सूरज भगवान आज से, अभी से काम करना बंद, उजाला देना बंद कर दें, लोगों को प्रकाश देना बंद कर दें, और ऐसे कई जन्म बीत जाएं आपके, या आपका पूरा जन्म बीत जाए, आपके बच्चों का जन्म बीत जाए, और अरबों वर्ष से ये इस धरती को रोशनी दे रहे हैं। तो अगर ऐसा हो जाए कि आपकी सिर्फ एक दो पीढ़ी को ये पूजन ना दें, ये प्रकाश ना दें,
तो क्या होगा? ने सीधे से कहा कि भाई लोग इनको जानना पहचानना बंद कर देंगे। सेम उसी समय भगवान ने कहा यही चीज याद रखने वाली चीज है। जब अरबों वर्ष तक काम करने वाला, जिन्हें हम भगवान कहते हैं, जब वो लोगों को जीवन देना बंद कर दें तो लोग उन्हें भूल जाते हैं। तो हम तो इंसान हैं। आप इस बात को बहुत विशेष ध्यान रखिए, जिस दिन हम जन जागरण के लिए काम करना बंद कर देंगे उस दिन हमें लोग भूलना शुरू कर देंगे। और इस मनुष्य का एक ही सार्थक रास्ता हो सकता है कि वो जन कल्याण के लिए वर्क करे, वो समाज के लिए वर्क करे, वो अपने आप उसका जीवन सार्थकमय हो जाएगा। इसीलिए कहा भी गया है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। इस धरती पर सब कुछ सबके लिए है, लेकिन वहीं जिस दिन उसने कार्य करना बंद कर दिया उसका जीवन वहीं अंत में हो जाता है। सफलता के इस मूल सूत्र में हमने सबसे पहले आप सबको बताया कि आप गोल सेट करें। फिर मैंने बताया ये गोल सेट करने के बाद आपको एक बहुत विशेष ध्यान देना होगा कि उस पर नियमित रहें, कंटिन्यू रहें, जिसमें आज एक छोटा सा उदाहरण मैंने आपके सामने एक कहानी के रूप में बताया है। ध्यान रखें, जब लोग भगवान को भूल जाएंगे तो आपको भी भूल जाएंगे। फिर ध्यान रखें, दूसरी चीज मैंने आपसे बताई कि नियमित रहने के साथ साथ आप किसी चीज का विशेष ज्ञान, ज्ञान क्या होता है? जेएमबीटी अच्छा है। विशेष ज्ञान क्या होता है? जेएमबीटी के आप रॉयल्टी अचीवर हो गए, टेक्निकल अचीवर हो गए। ज्ञान क्या होता है कि आप इस संसार में आए हैं, लेकिन जिस दिन नाम करके जाएंगे उसे विशेष ज्ञान बोलते हैं। हमें हर क्षेत्र में जाने के बाद विशेष ज्ञान लेना चाहिए। इसके बाद जो मुझे सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, प्रतिकूल परिस्थितियों में डटे रहना। इसी पर कल हमारी मीटिंग क्लोज हो गई थी। आज मैं इस पर थोड़ा सा बहुत अच्छे उदाहरण, मैंने कल आपसे कहा था अरुणा सिन्हा के विषय में मैंने बताया था। मैं एक व्यक्ति को जो मेरे दिल से, जिनको मैं अपना आइडियल मान रहा था या मानता हूं, कलोरी, इनका संकल्प क्या था, ये क्या है, इनके बारे में जानिए। 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल स्पर्धा में ओलंपिक का ये विजेता रहे हैं 1948 में और 1992 में ये विजेता रहे, और इनका स्वर्ण अक्षरों में नाम है, ओलंपिक के इतिहास में इनको लिखा जाता है। लेकिन इनके पीछे के बैकग्राउंड को जब आप समझेंगे तब आप जानेंगे कि संघर्ष के बाद भी क्यों डटे रहना चाहिए। संघर्ष आए तो हमें भागना नहीं चाहिए, हमें उसके साथ डटे रहना चाहिए। इनकी जो कहानी थी बड़ी अच्छी है। 1938 में नेशनल गेम में ये अपने देश हंगरी में इन्होंने नेशनल विजेता बने। ये 25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल से, राइट हैंड साइड से ये पिस्टल चलाते थे। और धीरे धीरे उसी 1948 में जब नेशनल गेम के स्टार बने, पूरा इनका देश के हर व्यक्ति, हंगरी के प्रत्येक देश के व्यक्ति कहने लगे कि ये है जो पूरे देश को आज ओलंपिक जिता सकता है। इनको खुद विश्वास था, पूरा सपना इन्होंने अपना लगा रखा था कि मुझे ओलंपिक का विजेता बनना है। राइट हैंड साइड से काम करने वाला व्यक्ति। लेकिन ये फौजी भी रहे। अचानक उसी विजेता होने के बाद जब लोगों का विश्वास इनके ऊपर हुआ तो इनकी एक ट्रेनिंग चल रही थी जिसमें ग्रैंड फट गया, और इनका वही राइट हैंड साइड का जो हाथ है वो उनके शरीर से अलग हो गया, हाथ ही अलग हो गए। लोगों ने कहा पूरे देश का सपना खत्म, और इस व्यक्ति का सपना, आप विश्वास नहीं करेंगे। अगर आज आपसे ये कहा जाए कि आप अब दाएं हाथ से नहीं बाएं हाथ से खाइए,
आप लेफ्ट हैंड से नहीं, गियर आपको जो 4 व्हीलर है वो लेफ्ट हैंड से, राइट हैंड से नहीं चलाना, अब आपको लेफ्ट हैंड से चलाना है। आप सोच कर देखिए, आपको कहा जाए उल्टा लिखना है, आपको ये कहा जाए कि आपको सारे काम अपने घर में उल्टे करने हैं, आप विश्वास मानिए आप डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपका माइंड डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको उल्टा लिखने के लिए बोल दिया जाए, नहीं लिख पाएंगे, क्योंकि ब्रेन आदी हो गया, 30-35 साल तक ही आदी हो गया कि मुझे राइट हैंड साइड से काम करना है। वो बंदा अंधकार में आ चुका था, उसके सपने टूट चुके थे। अब लोग कहना भी शुरू कर दिए थे कि अब तो ये तो कुछ नहीं, तो लाइफ गई इसकी, खत्म। और परिस्थितियों ने उनको ऐसी जगह पर लाके खड़ा कर दिया कि अब जाके घर पे बैठ जाओ मुन्ना, अब तेरे साथ कुछ और नहीं हो सकता, क्योंकि जो आप करना जानते हैं वही हाथ आपके साथ नहीं है। इनके विषय में एक छोटी सी कहानी थी। ये अपने घर पर ही बैठे थे और कोस रहे थे, और कोसते कोसते शीशे के सामने खड़े हो गए। और शीशे के सामने खड़े होने के बाद उन्होंने कहा, जब जानते भगवान को, जो भी इनको गौर था, उनको उल्टा सीधा बोलना शुरू कर दिया, जब जानता है कि मेरा सपना ये है और तुमने मेरे हाथ ही ले लिया, और वही मेरा दाहिना, अरे बाएं ले लिया होता, कुछ भी ऐसे ऐसे बोलते बोलते वो अपने हाथ से इशारा कर रहे थे और ईश्वर के बारे में कुछ नेगेटिव बातें कर रहे थे। ऐसा उनका कथन था जो कहानी में थी। करते 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 वो लेफ्ट हैंड साइड से वो ईश्वर को तू मैं करना शुरू कर दिए। शीशे के सामने वो अपने लेफ्ट हैंड साइड से बार बार तू ये, तू वो, तू ये, दुनिया की बातें बोलना शुरू कर दिया। अचानक उनका ब्रेन काम करता है कि जब मैं ईश्वर को राइट हैंड की जगह पर लेफ्ट हैंड से उनको उल्टा सीधा कह सकता हूं, इशारा कर सकता हूं, बोल सकता हूं, गलत तरीके से उनको प्रोत्साहन कर सकता हूं, तो मैं इसी लेफ्ट हैंड से क्यों नहीं मैं रैपिंग फायर पिस्टल के साथ इस स्पर्धा में काम कर सकता हूं। माइंड को सोचिए आप, जीवन कहां लेकर जा रहा था, परिस्थिति कहां लेकर जा रही थी, माइंड कहां पर गया। नहीं, मेरे पास तो अभी कुछ है जीतने के लिए, मैं कुछ कर सकता हूं। ये करना, ये सोचना और इसे कर लेना, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है साहब, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। बंदे ने काम करना शुरू किया और इतनी प्रैक्टिस की कि आपको विश्वास नहीं होगा, 1938 में इसका हाथ गया था और 1939 में जिस दिन फिर से हंगरी देश में नेशनल गेम हुआ, रैपिंग फायर पिस्टल स्पर्धा हुई, तो उस समय वो बंदा वहां के खड़ा हो गया। जैसे लोगों ने देखा, अरे कैलोरी आया है, लोगों ने ताली बजानी शुरू की और सीट खाली हो गई कि आप आइए बैठिए। उन्होंने कहा, नहीं, मैं बैठने नहीं आया, मैं तो बैठने नहीं आया, मैं तो कंपटीशन करने आया हूं। लोगों ने की आंखें, लोगों की निगाहें एकदम चकित रह गईं। अरे इसके तो हाथ ही नहीं है। उन्होंने कहा, मेरा राइट हैंड नहीं है, मेरा लेफ्ट हैंड तो है। आप विश्वास मानिए, उन्होंने उस स्पर्धा में, उस कंपटीशन में उन्होंने भाग भी लिया और साथ साथ में 1939 में भी नेशनल गेम के चैंपियन बने। फिर भगवान ने इनकी परीक्षा लेना बंद नहीं किया। लोगों ने फिर कहना शुरू किया, अरे वाह, कैलोरी, फिर जीतेगा, ओलंपिक में यही जाएगा, ओलंपिक में यही जाएगा। लेकिन आपको एक घटना मैं आपको बताता हूं, आप दंग रह जाएंगे। 1940 में ओलंपिक का मैच होने वाला था, क्योंकि 1940 में ही पूरी तैयारी के साथ, पूरे लगन के साथ लगातार लगा रहा कि नहीं अब की मैं करूंगा। लेकिन आपको याद होगा, इतिहास के पन्ने उठाकर देखिए, वर्ल्ड वार 1940 में हो गया। फिर सारा सपना धुंधल, फिर सपने एकदम टूट गए, फिर सपने गायब हो गए। फिर वो जाके, अरे क्या करें यार, 4 साल, अरे कैसे मैं। फिर उसने अपने आप को फिर तैयार किया। 1940 में नहीं तो 1944 में जब ओलंपिक होगा तब मैं उसमें जीतूंगा। फिर से प्रयास करते करते फिर 4 साल बिताए। 1944 आया
1944 जैसे आया, फिर दूसरा वर्ल्ड वॉर, खत्म। फिर ओलंपिक में वो भाग नहीं ले पाया। हंगरी देश के सभी लोग कहने लगे कि ये तो अब तो बुजुर्ग हो गया है, बूढ़ा हो गया है, ये कैसे अपने सामने 25 वर्ष आने वाले समय में जो इसकी नई कॉम्पिटिशन्स होने वाली हैं उसमें कैसे ये भाग लेगा, कैसे आएगा 1948 के ओलंपिक में। लेकिन नहीं, प्रयास फिर से समझिएगा, प्रयास फिर से सुनिएगा, प्रयास, और फिर से दिमाग में डालिएगा प्रयास। करते करते जब 1948 आया तो उसके सामने उससे दुगने कम उम्र के बच्चे वहां खड़े थे। अब वो अपने राइट हैंड को छोड़कर लेफ्ट हैंड से प्रयास करते करते, और उसने ऐसा कमाल दिखाया कि 1948 में भी ओलंपिक का विजेता रहा। और बहुत बड़ी बात मैं आपको बताने जा रहा हूं कि पूरे इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि दोबारा जब फिर ओलंपिक हुआ 1992 में, उसका भी ये बंदा विजेता। आज इतिहास नाम में है। परिस्थिति क्या है, ये परिस्थिति क्यों डिफिकल्ट होती है हमारे जीवन में आती है। जब आप जब एक लेने जाते हैं ना मटका, उसे भी ठोकते हैं, बजाते हैं, अरे कहीं ये खराब तो नहीं है। जब आप उसे ठोकते बजाते हैं, 10 रुपए की चीज ज्यादा ठोक दोगे तो ठुक जाएगी, लेकिन फिर भी हम बजाते हैं। ईश्वर भी बजाता है कि आप उस काबिल है कि नहीं है, आप करोड़पति बनने लायक हैं कि नहीं है, आपके पास हजारों लोगों की टीम आ जाए उसे संवारने के लायक हैं कि नहीं है। वो भी बजाएगा भैया, तो तब तक बजाएगा जब तक आप सीख नहीं जाएंगे। लेकिन आपको यह समझना होगा, ये मेरी परीक्षा है कि ये मेरी हार की बहुत बड़ी प्लानिंग है। आपको समझना होगा कि ये मेरी परीक्षा है कि ये क्या है। जिस दिन आपने परीक्षा मान लिया उस दिन विश्वास मानिए, आप फाइट कीजिए, और फाइट प्रयास से होगी। नेक्स्ट फिर प्रयास, नेक्स्ट फिर प्रयास करते रहिए, विजेता आप निश्चित बनेंगे, 100% बनेंगे। जब इस संसार में दारू बिक सकता है, जब इस संसार में तंबाकू बिक सकता है, जब इस संसार में नेगेटिव चीजें बिक सकती हैं, तो हम आप पॉजिटिव चीजें क्यों नहीं बेच सकते। दिल को आवाज डालिए, निश्चित रूप से कामयाब हो जाएंगे। एक चौथी बातें, पांचवी बातें जो मैंने इसमें अभी नहीं लिखी, सचिन तेंदुलकर भी मेरे साथ रहे, लेकिन मैं कुछ और विशेष बातें करना चाह रहा था आपसे। पांचवी बातें जो मेरे दिल के अंदर थी कि अगर आपको सक्सेस होना है तो एक बात का बहुत विशेष ध्यान देना पड़ेगा, पर्सनल काउंसलिंग। लिख लीजिएगा डायरी में, पर्सनल काउंसलिंग बहुत अद्भुत चीज है। मैं दद्दा जी का दिल से धन्यवाद देना चाहूंगा कि मैं उनका छोटा भाई बनकर पैदा हुआ। शायद मैं उसके काबिल नहीं हूं, लेकिन मैं जानता हूं कि आज उनका स्नेह, आज उनका ज्ञान, जब वो बैठते हैं मेरे सामने और जब फ्री काउंसलिंग जब करते हैं, तो एक एक चीज समझ में आ जाती है कि कहाँ गलती हो रही है, कहाँ चूक हो रही है। और दिल से मैं ये दुआ करूंगा कि परमात्मा जब मुझे कभी फिर से इस धरती पर लाए तो उनको बड़ा भाई बनाकर लाए और मैं उनके सानिध्य में रहूं। काउंसलिंग क्या है? ये पर्सनल काउंसलिंग, पर्सनल काउंसलिंग 3 तरीके से होती है। एक होती है व्यक्तिगत, एक दूसरी होती है व्यापारिक, और तीसरी होती है सामाजिक। ये 3 तरीके की काउंसलिंग होती है, लेकिन मैं आज आपसे ज्यादा बातें व्यापारिक काउंसलिंग के बारे में करूंगा। व्यक्तिगत काउंसलिंग क्या है, सामाजिक काउंसलिंग क्या है, अगर इस पर बहुत गहन जाया जाए तो अगर हमारे पितामह जी ने, भीष्म पितामह जी ने अगर व्यक्तिगत काउंसलिंग कर ली होती तो शायद आज महाभारत ना होता। आज अगर व्यक्तिगत काउंसलिंग कर्ण ने कर ली होती, द्रोणाचार्य ने कर ली होती, तो शायद द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आज वो शराब में ना होता। कर्ण ने अगर काउंसलिंग कर ली होती तो आज शायद बहुत बड़ा देश आज सामने होता। व्यक्तिगत काउंसलिंग
अगर आपने ये करना शुरू कर दिया तो बहुत सारी बातें हम बचा सकते हैं। व्यक्तिगत काउंसलिंग अगर रावण ने भी कर ली होती तो शायद वो रावण आज रावण ना होता। काउंसलिंग करना होता है, व्यक्तिगत भी, सामाजिक भी। मैं इन पर चैप्टर में बहुत गहराई पर नहीं जाना चाहता, बस इतना जानता हूं कि रघुनाथा जेका दुख देही मत ओके पर पहले हर लेही। हमें इस बात को बहुत ध्यान देना है कि हम दूसरों पे टिक्का टिप्पणी करने से पहले हम अपने अंदर भी झांक लें, कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई। मैं इस पर बहुत ज्यादा ना बोलकर व्यक्तिगत काउंसलिंग और सामाजिक काउंसलिंग की चैप्टर में कभी और लेकर अब बैठूंगा, लेकिन फिलहाल व्यवहार हमारा व्यापारिक काउंसलिंग कैसी होनी चाहिए, सिर्फ इस बात पर बहुत विशेष ध्यान दें। व्यापारिक काउंसलिंग हम बढ़ेंगे कैसे? लोगों को प्लान देकर। हम बढ़ेंगे कैसे, इनकम बढ़ेगी कैसे? लोगों के ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस होकर। हम बढ़ेंगे कैसे? हम ज्यादा से ज्यादा तभी बढ़ेंगे जब हमारी डाउनलाइन ज्यादा बनेगी। लेकिन हम और कैसे बढ़ेंगे? हम स्मार्ट वर्क की ओर कैसे जाएंगे? जब हमारी क्लोन पैदा होंगे, जब वो हमारी तरह बोलना जानेंगे, जब हमारी तरह वो प्लान देना चाहेंगे। तो हमारी जब टीम बने तो सबसे पहली काउंसलिंग कीजिए, क्या हम व्यक्तिगत बैठते हैं? क्या हमारी टीम व्यक्तिगत बैठ रही है? अगर नहीं बैठ रही है तो बैठना शुरू करवाइए, क्योंकि क्लोन बनाना है। दूसरी चीजें, क्या हम अपनी डाउनलाइन को कहते हैं कि एक प्लान दे, दो प्लान दे? क्या हम स्वयं देते हैं? प्लान हम कितना देते हैं? हम कितना देते हैं नेटवर्क का प्लान? क्या हम नहीं देते हैं तो आप ध्यान रखिए कि 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का टर्नओवर करना अकेले का बस का हो सकता है, लेकिन 50 करोड़, 100 करोड़ का टर्नओवर करना आपके अकेले का बस का नहीं हो सकता। इसीलिए सो द प्लान। आप ज्यादा से ज्यादा अवेयरनेस बनाने के लिए सो द प्लान खुद कीजिए और साथ साथ में लोगों को फिर कहिए। मैं सिर्फ इतनी बातें आपसे कहना चाहूंगा, एक पेन डायरी लीजिए, उसमें लिखिए पर्सनल काउंसलिंग। और जब पर्सनल काउंसलिंग आप लिखेंगे तो आपको इस विशेष ध्यान देना है कि व्यवहारिक, सामाजिक ये अपना अलग बना के रखिए, लेकिन व्यापारिक जब काउंसलिंग बनाइएगा तो उसमें लिखिएगा कि मेरा अचीवमेंट क्या है, मैं क्या बनना चाहता हूं और फिर मैं उसके लिए क्या करता हूं, मैं कब तक बनना चाहता हूं और उस कब तक के लिए, यानी मैं क्या बनना चाहता हूं पहली चीजें, मैं कब तक बनना चाहता हूं और उस कब तक बनने के लिए पर डे मुझे कितना करना है। और फिर पर डे की काउंसलिंग कीजिए। आपका अपलाइन आपसे काउंसलिंग करने से पहले आपकी अंतरात्मा आपसे काउंसलिंग करे कि मैं चाहता तो हूं, मैं करता क्या हूं। इसी के साथ साथ बहुत सारी बातें मैं आपसे करूंगा, क्योंकि ओम जी लगातार इस सिस्टम में हैं, जूम मीटिंग लगातार दे रहे हैं। कभी ईश्वर का सौभाग्य मिला तो आपसे नेक्स्ट बार मैं कुछ चीजें रखूंगा कि हम प्लान देने के बाद प्लान की क्लोजिंग कैसे करें, इसके विषय में मैं आपसे चर्चा करूंगा। प्लान की क्लोजिंग कैसे की जाए, और वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जो क्लोन बनाने में आपका बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। तो मैं अगले जब भी मौका मिलेगा, ईश्वर का, दद्दा जी का जब भी आशीर्वाद मिलेगा, तो नेक्स्ट बार हम आपको इसके विषय में जरूर चर्चा करेंगे। आज के लिए सिर्फ इतना ही, और सभी को फिर से मेरी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं ईश्वर से दिल से प्रार्थना करूंगा कि वो आर्थिक, शारीरिक और मानसिक रूप से मजबूत बने। और ध्यान रखें, निरंतर पर डे हमें जूम मीटिंग में आना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाना है। धन्यवाद। जय जय एमपीटी।